जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज का व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं अर्ली मॉर्निंग से। आज दजाना की थी जी डेंटल अपॉइंटमेंट। एमरजेंसी में डेंटल अपॉइंटमेंट लेनी पड़ी क्योंकि दजाना एक दो दिन से मुझे बोल रहा था कि अम्मा मेरे दांत में ना दर्द है। तो मैंने कहा क्या हुआ? कहता है जब मैं उसको अपनी टंग के साथ फील करता हूँ ना तो मुझे लगता है कि उसमें कोई होल है। तो बस मुझे क्या हुआ, कल फ़ौरन से मैंने हमारे डेंटिस्ट को कॉल की तो मुझे अपॉइंटमेंट मिल गई थी कल की। तो कल दजाना गया था अपने बाबा के साथ। उन्होंने इसके एक्सरेज वगैरह किए, चेक किया तो पता चला कि दजाना को कैविटी है और वो डीप कैविटी है। मे बी इसको रूट कैनाल चाहिए होगा। तो आज सुबह 9 बजे इसकी अपॉइंटमेंट थी। 9 बजे हमने इसको ड्रॉप ऑफ किया। माशाल्लाह बड़ा है। तो अब मैं आई हूँ इसको पिक करने के लिए। वापस आई तो पता चला कि अल्हम्दुलिल्लाह इसको कैविटी थी तो सही, लेकिन वो रूट कैनाल की ज़रूरत नहीं पड़ी। उन्होंने बोला कि हम लोगों ने इसको डीप फिलिंग की है और अल्हम्दुलिल्लाह रूट कैनाल से बच गए, क्योंकि उसका प्रोसेस तो बहुत लंबा होता है। तो अभी इसका ये बाकी प्रोसेस हो रहा है। ये जो है डेंटल हाइजीनिस्ट है जो इसकी क्लीनिंग वगैरह कर रहा है, चीज़ें देख रहा है इसके, वो कहते हैं ना फाइनल टचेस दे रहा है। जो डेंटिस्ट है वो बाहर जा चुका है इसका पूरा ट्रीटमेंट करने के बाद। तो आज सुबह हमारे जो दिन का आगाज़ हुआ था ना, वो ऐसे ही हुआ था कि हम लोगों ने बस इसी के पास आए, डेंटिस्ट के पास, और इसका अब ट्रीटमेंट हो रहा है। अब मैं इसको पिक करने के लिए आई थी। बाबा ड्रॉप ऑफ कर गए थे, फिर इसने मुझे मैसेज किया माँ बाप आ जाएँ। तो अब जाना कि बाबा की मीटिंग थी तो वो अब मीटिंग कर रहे थे। तो मैंने कहा चलो जाके मैं लेके आती हूँ। तो ये देखे कैसे सुकून से लेटा, लेकिन बेचारे का पूरा मुंह जो है ना वो फ्रोज़न हुआ हुआ है। कहता अम्मा मेरा बड़ा बुरा हाल हुआ हुआ है। बस वही वाली बात कि ये दांतों का दर्द तो चूँकि मुझे बहुत होता था, मैंने बहुत सारी फिलिंग करवाई, रूट कनाल करवाए, तो मुझे ये सारा एक्सपीरियंस है कि ये बहुत बुरा इफ़ेक्ट होता है। तो बस जनाब ये हो गया है जी डन। तो जाना अब हम लोग इसको घर लेके जाएंगे, बिल वगैरह पे करेंगे, उसके बाद इसको घर लेके जाएंगे। और अब फिर डॉक्टर ने पूरा एक प्लान बताया कि इसके दांतों में ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह आपको ये चीज़ें ठीक करवानी पड़ेंगी, लेकिन वो एक साथ ठीक नहीं होती। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको एक वो कहते हैं ना कि एक स्केड्यूल सा बनाना पड़ेगा। तो चलें वो तो हम इंशाल्लाह ताला देखते रहेंगे। छोटे बच्चों को भी लेके जाना है उनकी क्लीनिंग वगैरह के लिए, तो जैसे ही टाइम मिलेगा उनको भी लेके जाऊंगी, और जाना की बाकी अपॉइंटमेंट्स भी हम लोग बुक करवा लेंगे। तो जनाब ये मैंने शामी कबाब कल बनाए थे। कल नहीं, मैंने 2 दिन में बनाए। एक दिन मैंने इसका मिक्सचर बनाया, दूसरे दिन मैंने उसको पीसा। उसी शाम पे मैंने कल शाम में बैठ के इसके कबाबों का मैंने इसकी शेप बना दी थी। अब ये फ्रीज़ हो गए तो बस इनको मैं निकालूंगी और इसको मैं ज़िप लॉक में डाल के रखूँगी, क्योंकि शामी कबाब घर में ना हो तो मुझे लगता है से मेरा घर अधूरा अधूरा है। और इस दफ़ा तो मैंने बड़ी सुस्ती की है, तकरीबन 15-20 दिन हो गए, महीना होने वाला शायद होगा कि मेरे पास शामी कबाब ख़त्म थे और मैंने बनाए नहीं थे। तो फाइनली आज कल मैंने बनाए, और अभी ये इसका जो फाइनल टचेज़ हैं ये कर रही हूँ, और उसके बाद हम इसको रखेंगे। एंड दैट्स इट। हमारा जो है ना ये अगले 1 डेढ़ 2 महीने के लिए ना आराम से टाइम गुजर जाएगा। इस दफ़ा मैंने बनाए थे गोश्त के, और मैंने बहुत दफ़ा रेसिपी शेयर की है, इसलिए मैंने इस दफ़ा रेसिपी शेयर नहीं की। और कल सच बताऊँ तो डेली व्लॉग जो मैं कर रही होती हूँ ना, उसमें मुझे फिर जो चीज़ 2-3 दिन का प्रोजेक्ट होता है ना, वो मुझे करना याद नहीं रहता। फिल्म मुझे पता होता है कि आज ख़त्म नहीं होगा, आज तो मैं दिखाऊंगी नहीं, तो फिर मैं उसको फिल्म भी नहीं करती। तो ये थोड़ी सी सुस्ती हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आपको रेसिपी चाहिए होगी तो जाके देखिएगा। मैं कीमे के भी बनाती हूँ, मैं चिकन एंड बीफ के भी बनाती हूँ, चिकन एंड कीमे के भी बनाती हूँ, यानी मैं हर तरह के कबाब बनाती हूँ। लेकिन इस दफ़ा मैंने सिर्फ बीफ के बनाया है, जिसमें बोटी वाले होते हैं ना, जो बड़ी बड़ी बोटियाँ आप करवा लेते हैं। लेकिन इसका एक जो मैं निंजा में इसको पीसती हूँ इसके मसाले को, जिसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपके कबाबों में ना रेशा ख़त्म हो जाता है। आपके कबाब में रेशा नहीं रहता अगर आप इसको निंजा में अच्छे से अगर इसको आप पीसते हैं तो लेकिन मुझे चूँकि पता है कि मैंने मीट इसमें काफ़ी ज़्यादा डाला हुआ, तो टेस्ट तो बहुत अच्छा आया था। कल मैंने एक बना के खाया भी था, बड़े मज़े के कबाब बने थे। तो बस अभी ये करते हैं काम, और इसके बाद आ जाए जी हमारे बच्चों के स्कूल की ओरिएंटेशन, छोटे दोनों बच्चों की। तो आप लोग हमेशा कहते हैं गुल स्कूल भी लेके जाएं, स्कूल का विज़िट करवाएं, तो आप आपको लेके जाऊंगी अपने साथ। और जितनी देर के लिए गई आपको भी थोड़े थोड़े इसके क्लिप्स दिखा दूंगी। हम लोग क्लासेस में जाएंगे, इसके टीचर से मिलेंगे, और हमें पता चल जाएगा कि इनके जो डिसमिसल टाइम पे इन लोगों ने कहाँ से निकलना है, कौन से डोर से। क्योंकि यहाँ पे स्कूल का एक डोर नहीं होता जो मेन डोर होता है, यहाँ पे डिफरेंट डोर्स होते हैं, साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, इस तरह से उनके डोर्स के नाम भी होते हैं और नंबर्स भी होते हैं। तो इसलिए हमें ये नहीं पता कि उनके डोर्स कौन से होंगे, टीचर्स कौन से हैं, क्लासरूम कौन से हैं। तो चलें जनाब, फिर अब चलते हैं बच्चों के स्कूल और आपको साथ लेके जाते हैं। वैसे तो अभी मौसम थोड़ा थोड़ा गर्म है, लेकिन जैसे ही शाम में थोड़ी हवा चलती है ना, तो हवा में थोड़ी खुनकी होती है।
तो अब ये वैसा वो गर्मी वाला मौसम नहीं रहा, तो थोड़ा थोड़ा मौसम अच्छा हो चुका है। अभी हम जाते हैं स्कूल। तो ये है जी मेरे बच्चों का स्कूल। अब तो ये 2 छोटे बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, बाकी दोनों बच्चे एक यूनिवर्सिटी और एक हाई स्कूल में है। पहले एक टाइम था जब मेरे माशाल्लाह चारों बच्चों ने यहीं से स्कूल स्टार्ट किया था। यही स्कूल था, दजाना ने ओंटारियो में स्टार्ट किया था, लेकिन बैब्रस ने, मिकाइल ने, जिब्राइल ने, इन सब लोगों ने यहीं से स्कूल स्टार्ट किया। और ये लोग इस स्कूल में इसको ऐसा समझते हैं इनका अपना घर है। मैं निकल रही तो जाना कहता है अम्मा मैं भी साथ चलता हूँ। तो सुबह का ट्रीटमेंट वो करवा के मुंह फ्रीज़ हुआ हुआ था, फिर भी खुश होकर नहीं नहीं मैं साथ चलता हूँ। तो अभी हम लोग आए हैं, पहले हम जा रहे हैं जी जिब्राइल की क्लास में, क्योंकि जिब्राइल की है, जिब्राइल अभी मिकाइल है जूनियर हाई में, तो जूनियर हाई की सारी क्लासेस अपस्टेयर्स होती हैं। एलिमेंट्री जो स्कूल है वो डाउनस्टेयर्स है। तो जिब्राइल पहले जा रही है जी अपने क्लास। पहले देखें ग्रेड 6 रूम 144 क्लास लिस्ट ये लगी हुई है। यहाँ पे जिब्राइल अपना नाम देखेगी, फिर अपनी फ्रेंड्स देख रही है कि कौन कौन से फ्रेंड्स आई हैं, क्योंकि ये लोग शफल करते हैं, हर दफ़ा सेम बच्चे सेम ग्रेड्स में नहीं होते हैं, ये शफल करते हैं, 3-4 सेक्शन होते हैं, तो पता नहीं चलता कौन से बच्चे किधर होंगे। तो पहले तो जिब्राइल का मूड ख़राब हो गया कि मेरी कोई फ्रेंड नहीं है। फिर जिब्राइल ने गौर से देखा तो एक फ्रेंड जो इसकी बेस्ट फ्रेंड है वो लकीली इसकी क्लास में आ गई है। तो ये है जी इसकी क्लासरूम, और वो हैं जी इसके टीचर। इस दफ़ा इसके मेल टीचर हैं, और जो इसके फ्रेंच की है वो फ्रेंच एंड आई थिंक फिजियो, ये 2 जो हैं वो एक ही पढ़ाई की टीचर वो फ़ीमेल है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्लासरूम्स होते हैं। अब ये देख रही है कि मैं एक स्टिकी नोट पे उन्होंने कहा कि अपना डेस्क जो भी है आपका वो आप पिक कर सकते हैं, उसी डेस्क पे आप फर्स्ट डे बैठेंगे। और ये ऐसा नहीं है कि फ़र्स्ट डे बैठे तो एंड तक बैठेंगे, ये भी शफल होते हैं, ये भी चेंज होते रहते हैं। तो जिब्राइल ने लिख दिया है अपना स्टिकी नोट, और ये है जी इसकी क्लास, ये है जी इसका टीचर। और वो दजाना चूँकि यहाँ पे सबको जानता है और सब दजाना को जानते हैं, तो वो उसको वो दिखा रहा था, ये देखो ये उस वाले क्लास के बच्चों की पिक्चर्स हैं, ये उस वाले क्लास के बच्चों की पिक्चर्स हैं। तो बच्चों को बड़ी अपनाइत फ़ील होती है, और दजाना बड़ा खुश होता है स्कूल में आते हुए, और सारे इसको जानते हैं, दजाना को सब लोग जानते हैं। कुछ लोग होते हैं ना जो स्कूल्स में बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, वो पढ़ाई की वजह से भी और अपनी जो बाकी एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी वजह से भी। तो दजाना हमेशा से जिस जिस स्कूल में दजाना रहा है ना, दजाना को बहुत सारे लोग जानते होते थे। तो इसमें ये एक ख़ास बात है। बाकी मेरे बच्चे जो है ना थोड़ा थोड़ा शाय हैं। जिब्राइल में थोड़े थोड़े बैब्रस दजाना भाई वाले हैं जरासीम, लेकिन जो मिडिल वाले दोनों ना बैब्रस एंड मिकाइल, ये थोड़े शाय हैं, ये बहुत ज़्यादा जल्दी ओपन नहीं होते। तो अब यहाँ से हमने देखी है जी मिकाइल की क्लासरूम के कौन सी क्लास में इसकी कौन सा सेक्शन है इसका, कौन सी टीचर है। तो अब हम लोग जा रहे हैं उस साइड पे, ये है जी उसका मेन डोर, मैंने कहा आपको ऊपर से दिखा दूँ। अब मिकाइल भी यहाँ पे देख रहा है कि उसकी लिस्ट कहाँ कौन कौन सी है और उसकी क्लास में कौन कौन है। तो कहता है अम्मा बहुत गंदी लिस्ट आई है, मेरे फ्रेंड्स नहीं है, बस एक है जो बहुत ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड तो नहीं था इसका, लेकिन कहता है वो मेरा फ्रेंड है, उसके अलावा कोई भी बच्चा जो था जो इसके लास्ट ग्रेड में थे, जो इसके फ्रेंड्स थे, वो यहाँ पे नहीं आए। देखिए मैंने कहा कोई बात नहीं बच्चों, ऐसे ही होता है, और आप लोग नए फ्रेंड्स बनाते हैं, ये आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप लोग लोगों से मिलें और अपनी फ्रेंडशिप्स बनाएं। तो ये है जी मिकाइल का क्लासरूम। लेकिन मिकाइल के क्लास में ये होता है कि मिकाइल माशाल्लाह चूँकि जूनियर हाई में है, तो 1-2 पीरियड्स इसके यहाँ पे होंगे, बाकी सारे इसको डिफरेंट क्लासेस में जाना पड़ेगा। जब आप जूनियर हाई में जाते हैं तो आप अपना क्लासरूम चेंज करते हैं, ना कि टीचर आपकी चेंज करे अपना क्लासरूम। ऐसा होता है ना छोटे होते कि जब एक ही टीचर एक कमरे में होती है, वो पूरा दिन आपको पढ़ाती है। यहाँ पे ये होता है हर टीचर का एक रूम है, जो उस टाइम पे जिसका भी वो जो पीरियड होगा, जो भी सब्जेक्ट होगा, तो बच्चे उस रूम में जाएंगे अपना वो टाइम स्पेंड करने के लिए। तो इसलिए मिकाइल का ये होम रूम है, लेकिन यहाँ पे उसकी सिर्फ 2 क्लासेस होनी है, बाकी सारी क्लासेस उसकी डिफरेंट क्लासेस में ही होंगी। तो चलें अब बस जनाब यहाँ से हम लोग हो गए हैं फ्री अब, और अब जाएंगे घर। अभी मैंने जाना है कॉफ़ी पीने के लिए, क्योंकि आज मैं इतनी थक गई हूँ ना, सीरियसली यार मैंने पूरा दिन बहुत बिजी गुजारा है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दजाना के जो फीलिंग्स होनी थी वो भी हो गई, घर के काम भी हो गए, फिर बच्चों के ओरिएंटेशन भी हम लोगों ने कर लिया है अटेंड। अभी घर जाएंगे तो रिलैक्स होंगे कि चलो ये सारा काम ख़त्म हुआ, और इंशाल्लाह ताला ट्यूसडे से फिर स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं बच्चों के, नए ग्रेड्स, नए दिन, एक नया साल। अल्लाह खैर खैरियत से लेके आए। अल्लाह ताला सबके बच्चों को कामयाब करे, अल्लाह मेरे बच्चों को भी कामयाब करे, वो जो करना चाहते हैं अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी में वो अचीव करने का मौका दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें जनाब, यही था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे मुझसे मिलने। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।